हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस क्लास में मैं बता दूं कि हम सब कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 1.1 का जो कि पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर प्रश्न है उसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे दिया है, इसलिए बहुत बच्चों को आता नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एचसीएफ तो हमको निकालना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस चीज का प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप इस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल उदाहरण के साथ और बहुत ही आसानी से आसान भाषा में मैंने समझाया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या देता है? एक फॉर्मेट देता है, यानी एक फॉर्मूला देता है। ठीक है, और ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह एक प्रक्रिया देता है किसी भी चीज का। जैसे ये दोनों संख्याओं का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए ये क्या देता है? ये प्रक्रिया देता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या देता है? तो वो एक फॉर्मेट देता है बस। ठीक है, एक फॉर्मूला देता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल, या आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, यहां लिखना है दिया गया है या फिर प्रश्न से। क्या दिया गया है? आप प्रश्न से भी लिख सकते हैं, दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 196 और 38,220। ठीक है, 38,220 और इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, समझ में आया? देखिए यही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, देखिए अगर आपको कभी भी मार्क्स मिलेगा ना मैट्रिक में, जब आप एग्जाम देने जाइएगा, तो आपको ये नहीं, आप तो इसका एचसीएफ फट से निकाल कर बता दोगे, भागो दे होगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो क्या देखता है? आपका फॉर्मेट देखता है, आपका लिखने का तरीका देखता है। ठीक है, कि कैसा है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे बिल्कुल लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये क्या देता है? तो ये देता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा तथा बराबर और B से क्या देता है? छोटा होता है। ठीक है, ये जो R है ना, ये R का मान जो है वो हमारा 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, निगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, और जब भी होगा तो जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंख बंद कर बोलेंगे कि सर ये वाला जो है ना 38,220 वो बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा किसमें? छोटा से बड़ा में भाग लगता है, इतना तो कॉमन सेंस है हम लोग के पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 38,220 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो बी हो जाएगा क्या? 196 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहां ए की जगह पे ए लिखेंगे 38,220। ठीक है, बी की जगह पे बी लिखेंगे। अब देखना है हम लोग को कि इसका पहाड़ा कितना बार पढ़े, इससे कितना बार भाग देंगे कि ये हमारा पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो जो शेष फल बचेगा तो शेष फल भी ठीक है। ठीक है, अगर शेष फल भी आ जाए या फिर पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को करके बताता हूं। ठीक है,
38,220 में 196 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात ये 382 है, ये 196 है, तो 2 बार में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 382 से पार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे, एक बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 196 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इसमें हासिल आएगा, तो 17 में से 9 गया, आपका कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, अब फिर इस 2 को उतारेंगे। ठीक है, अब इसमें कितना बार लगाएंगे, अब इसमें हम लोग लगाएंगे 9 बार में। कितना बार में, 9 बार में लगाएंगे। इधर आप देख लीजिएगा बिल्कुल नहीं लगने वाला है, लगेगा तो इसमें 9 से ही लगेगा। ठीक है, तो 9 छक 54, 54 का 4 हाथ में आया 5, 9 9 81 और 5 81, 5 86 हो गया, हाथ में आ गया 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17, कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए ये दोस्तों 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 6 एक हासिल देगा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 आ गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये एक हासिल देगा, तो 15 में से 6 गया, हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 7 हो गया, 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी इसे हम लोग अगर बोले तो काट भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर नीचे सेम रहता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं, कट गया ना। अब देखिए लास्ट वाला 0 बचा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 96 का टेबल पढ़ते जाना है कि कितना बार में हमारा क्या आ रहा है, ये 980 आ रहा है या फिर 980 से कम आ रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो 5 बार अगर पढ़ेंगे ना तब आएगा। देखिए 5 छक 30 का 0 हाथ में आ गया 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 5 9 45 और 3 कितना हो गया, 48 हो गया, 48 का 8 हाथ में आ गया, हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर पढ़ेंगे 5 एकम 5 और 4 9। देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल यहां कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 196 में अगर हम लोग 195 से, ठीक है 38,220 में 196 से 195 बार में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक प्रश्न संख्या 1 सॉल्व किया था हम लोगों ने, और उसमें मैं बताया था कि जब ये जो होता है ना r का मान 0 आ जाता है तो b के जो स्थान पे होता है ना वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो यहां से ये पता चला, हम लोग लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना निकल के आया, 196 ही निकल के आया। ये दोनों का HCF कितना निकल के आया, तो 196 निकल के आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल इसी तरह मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज का क्लास कैसा लगा है आप लोग को कमेंट में जरूर से बताइएगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।